नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशानुसार शिवराज पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस व जनपद पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश शासन व यातायात निर्देशालय प्रचलित 15 दिवसीय अभियान हूटर सायरन, काली फिल्म, धार्मिक व जाति सूचक चिन्हों तथा निजी वाहनों पर पुलिस व अन्य विभागों नाम लिखे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में सघन अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। कुल 113 वाहनों के चालान किए गए, 48 वाहनों के हूटर व काली फिल्म व लाल नीली बत्ती उतरवाकर चालान किए गए। इसके अतिरिक्त वाहनों व धार्मिक, जाति व निजी वाहनों पर विभागों के नाम लिखे करीब 65 वाहनों के चालान किए गए। दिनांक 11/6/2024 से अभी तक करीब 168 वाहनों के चालान किए गए। जनपद बरेली में स्थापित आईसीसी कंट्रोल के द्वारा बिना हेलमेट 3 सवारी ओवर स्पीडिंग के करीब 480 चालान किए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 20 जून बुधवार शाम 5 बजे तख्तगढ़ नगर पालिका सभागार में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी रवि प्रकाश मेहरा एवं पाली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सजग ग्राम योजना जन जागरूकता जन संवाद कार्यक्रम के तहत पाली एसीबी चौकी प्रभारी खीम सिंह द्वारा रिश्वतखोरी के प्रति जागरूक कर लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों को एसडी कार्यालय में पेश होकर शिकायत करने का आह्वान किया। जन संवाद कार्यक्रम के तहत सामाजिक नेता रामचंद्र ने पार्षदों द्वारा ही नगर पालिका में ठेकेदारी को लेकर शिकायत की व पार्षद राजेश कुमावत ने कहा कि यदि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि रिश्वत की मांग करे तो क्या लोक सेवक पर कार्यवाही हो सकती है। साथ ही 1064 नंबर भी साझा किए एवं एसबी एसीपी ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी नोटिस करवाए। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह, पालिका अध्यक्ष ललित राकावंत, पार्षद राजेश कुमार, व्यापार और उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी, भंबर मीना, रामचंद्र जिग्नर, वीणा रावल सहित नगर स्टाफ गण एवं नगर वासी व महिलाएं उपस्थित रहे। हमारे महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार के संबंध में जागरूकता लोगों में बढ़े, रिश्वत मांगना, रिश्वत देना दोनों ही अपराध है। पद के दुरुपयोग करके और किसी को फ़ायदा पहुंचाना वो भी अपराध है, और आय से अधिक कोई संपत्ति अर्जित करता है वो भी अपराध है। इसके संबंध में एसीबी लोगों तक पहुंच रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस संबंध में जागरूक होकर और शिकायतें करें, जिससे कि ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस संबंध में एक हेल्पलाइन भी है 1064 और एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो एसीबी के हैं, जिस पे कभी भी आप 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में जागरूकता मीटिंग ली गई थी आज। मुख्य रूप से क्या कोई आपके सामने कोई ऐसे कोई मामला आया है कि कोई भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार के संबंध में जागरूकता अभियान है, तो लोगों तक पहुंचने के लिए अलग अलग कस्बों में, गाँवों में, शहरों में सब जगह ये अभियान चलता है, जिसमें लोगों को पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। आज कोई समस्या आई है कि ऐसी बैठक ली उसमें? लोगों के जो है हमने नंबर दे दिए हैं, हमारे पर्सनल नंबर भी शेयर किए हैं और साथ में जो है हेल्पलाइन है वो नंबर भी शेयर किए हैं। जिनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमारे तक पहुँचेगी, जो भी वाजिब कार्रवाई की जाएगी। क्या जिले भर में ये अभियान चल रहा है? ये पूरे राजस्थान भर में हर महीने 365 दिन का काम है, जागरूकता का अभियान है, सब जगह चलता रहेगा। ठीक है। नमस्कार।
नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोरा राम कुमावत ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के खिमाड़ा ग्राम में स्थित राजकीय जैनम उप स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कटिबद्ध है, जिससे कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से यह केंद्र सभी के लिए लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था की जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। लोकार्पण के बाद कैबिनेट मंत्री ने भामाशाह, जावनलाल, मूलचंद्र चौहान, केसरीमल, चुन्नीलाल चौहान परिवार द्वारा निर्मित भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा कक्ष, सामान्य वार्ड, भंडार, रक्त संग्रहण, दवा वितरण केंद्र आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, पूर्व प्रधान सुमेर सिंह राणावत, CMHO डॉक्टर विकास मारवाल, DCMO डॉक्टर गोविंद सिंह चुनावत, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल, जिला परिषद सदस्य श्रीमती अनुराधा कंवर, सरपंच श्रीमती पूजा देवासी समेत कई ग्रामीण व जैन समाज के लोग मौजूद रहे। अन्य समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे समक्ष विराजमान माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार ज्ञापित करूंगा कि इस दूरस्थ छोटे से गांव की आवश्यकताओं को समझते हुए और इस स्कूल की ज़रूरत को समझते हुए आपने 4 दीवारी निर्माण का जो कार्य दिया था वो आज लोकार्पण उसका किया जा रहा है, तो मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में विराजमान भामाशाह, जिन्होंने इस विद्यालय के 4 कमरों का जीर्णोद्धार करवा के और पूरा रिपेयर करवा के, आप देख सकते हैं कि राइट साइड के 4 कमरे और लेफ्ट साइड के 4 कमरे जो कमरे हैं उसमें रात दिन का अंतर है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से जो स्कूल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुव्यवस्थित करने का काम किया है, विद्यालय में सहयोग दिया है। तो भामाशाह परिवार का भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में वजाराम जी पधारे थे, जो बच्चियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण कर रहे हैं, तो उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद। मेरा इस मौके पर आप सभी ग्रामवासियों से आग्रह रहेगा कि अभी स्कूलें खुलने वाली है और स्कूलें खुलने के साथ ही प्रवेशोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, तो आप अपने गांव में जो भी बच्चे हैं उनका सभी का 100% नामांकन सुनिश्चित करें। साथ ही साथ मेरे अक्सर जो स्कूल के प्रधानाचार्य उनकी मीटिंग में ये चर्चा रहती है कि जब ये नया प्रवेशोत्सव रहता है तो साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे बच्चे जिनके स्कूल छोड़ने की संभावना रहती है, विशेष तौर पर बच्चियां जिनके ड्रॉप आउट होने की संभावना रहती है, तो उनके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी बच्चियों को और ऐसे बच्चों को आप बिल्कुल ही, आपके गांव में कम से कम 12वीं स्तर का स्टैंडर्ड का स्कूल है, तब तक तो आप पढ़ें, उसके बाद में भी यथासंभव आपको उच्च शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो कोई भी बच्चा स्कूल छोड़े नहीं, और जो घर पे अभी पढ़ने लायक हो चुके हैं वो सारे बच्चे स्कूलों में आए और प्रवेश उत्सव को एक उत्सव के रूप में मनाएं। अधिकाधिक नामांकन इस स्कूल का रहे, और विद्यालय स्टाफ से भी आग्रह रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय और आप सब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आपके सहयोग के लिए हर समय तत्पर हैं, तो आपको भी पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से बच्चों का अध्ययन करवाएं और स्कूल का रिजल्ट, परिणाम अच्छा रहे। ये केवल आपकी मेहनत पर, आपके प्रयास पर निर्भर रहता है, तो आप लोग भी पूर्ण निष्ठा से काम करें। प्रिंसिपल साहब अवगत करा रहे हैं कि हमारे विद्यालय का परिणाम 100% रहा है, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। और आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा स्कूल अपनी पढ़ाई से वंचित नहीं रहे, इसको आप सभी को, सभी ग्रामवासियों को मिलकर इंश्योर करना है। माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री को पूरे राजस्थान को देखना होता है। जो डिपार्टमेंट माननीय मंत्री महोदय के पास में है तो पूरे राजस्थान के देखना होता है, केवल पाली जिला या सुमेरपुर विधानसभा नहीं है। इंद्रमल जी को, बजाराम जी को आज जिन्होंने 4 कमरों की घोषणा की है और 1 कमरे की जो निर्माण
रिपेयरिंग की घोषणा की है सम्मान्य किशोर जी और उमेश सिंह जी को कि इन्होंने विद्यालय में अपना सहयोग दिया और यहाँ की अपनी खुद की स्कूल है, गाँव की स्कूल है, उसको अच्छी कैसे बने, वहाँ विकसित कैसे बने, वहाँ सारी सुविधाएं कैसे विकसित हो और स्कूल में अपने बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको सारी सुविधाएं कैसे मिले, इस दिशा में आपने ये निर्माण करवाया और भविष्य में करवाने वाले जब घोषणा की है तो मैं सभी भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे हमारा भामाशाहों का गाँव है एसपी साहब, यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं और यदि खिमाड़ा है ना, खिमाड़ा के सारे लोग यहाँ आकर के अपने कुछ अंश भी लगा ले तो गांव में मतलब सीमेंट की सड़कें नहीं न कांस की सड़कें बन जाए, मतलब ऐसे खिमाड़ा में काम जाता है और ये थोड़ी सी इनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है। तो विद्यालय प्रशासन जैसे मोटिवेट करके सहयोग ले रहा है और भी यदि आप मोटिवेट करके इनका सहयोग लोगे तो निश्चित रूप से खिमाड़ा में खूब ध्यान रहता है, यहाँ कोई कमी नहीं है। तो मैं इन सबको भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे अपने गोल्डवाड़ इलाके में भी भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। आज जैसे 2-4 दिन पहले बाल में एक स्कूल का निर्माण करवाया उसने दिलीप जी सुराना जी ने 7 करोड़ या 8 करोड़ रुपए स्कूल के निर्माण में लगाए। इसी तरह से लुधियाना में अरविंद भाई धनावत है, उन्होंने 2 स्कूलें बनाई, एक स्कूल में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लगाए। इसी तरह से घोड़ा अंडला में एक स्कूल बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया, वहाँ भी जैसे कम से कम 5-7 करोड़ लगाए। और भी जैसे धनापुरा में एक स्कूल जैन भामाशाह परिवार ने लगाई और धड़ा में भी एक स्कूल भामाशाह ने बनवाई। तो हरियाणा में भी जैसे बनी हुई है उसका भी उद्घाटन करवाना है। तो यहाँ भामाशाहों की गोल्डवाड़ में कोई कमी नहीं है और बड़े बड़े भामाशाह हैं। अब जैसे है ना, भामाशाह को अपन कैसे गांव वाले कैसे मोटिवेट करते हैं, उनका सहयोग कैसे लेते हैं। ये जो भामाशाह है ना, इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे, जो भामाशाह पैसा लगा रहे हैं इनके बच्चे यहाँ इन स्कूलों में नहीं पढ़ते। स्कूलों में बच्चे तो अपने गांव वालों के पढ़ते हैं, लेकिन भामाशाह तो जैसे वहाँ जो रहते हैं, कोई महाराष्ट्र में रहते हैं, कोई कर्नाटक में रहते हैं, कोई आंध्र में रहते हैं, कोई गुजरात में रहते हैं, उनका परिवार तो वह रहता है और मेरे ख्याल से उनके बच्चे भी यहाँ नहीं पढ़ते, कभी कभार आते हैं, लेकिन इनके मन में भाव है, इनके पिताजी या इनके माताजी या खुद यहाँ से गए होंगे, उस समय कोई बहुत बड़ी पूंजी लेकर नहीं गए होंगे, या तो एक अटेसी लेकर गए होंगे या कपड़े की थैली लेकर गए होंगे। वहाँ जाकर के उन्होंने, वहाँ की उनकी भाषा भी नहीं आती होगी, वहाँ जाकर उनको वहाँ से व्यापारियों से मेलजोल भी नहीं था, परिचय भी नहीं था। वहाँ जाकर के उन्होंने परिचय किया, भाषा सीखी और वहाँ अपना धंधा स्थापित किया, धीरे धीरे मेहनत की, परिश्रम किया, खूब मेहनत किया होगा, तब जाकर के उनका वह बिजनेस जमा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद में इनके मन में भी भाव आया कि भाई हमारे बच्चे भले ही महाराष्ट्र में पढ़े, चाहे गुजरात में पढ़े, कर्नाटक में पढ़े, लेकिन हमारी जो मातृभूमि है वो तो मारवाड़ है, गोंडवाड़ है और मातृभूमि में जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ का मातृभूमि से जुड़ाव है, वहाँ के बच्चों को भी सुविधा मिले, वहाँ के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। तो इस दिशा में इन्होंने अपने मातृभूमि के प्रति जो कर्ज है वो कर्ज चुकाने का काम किया और यहाँ आकर के ये सुविधाएं विकसित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये आभार, इन सबको आभार है, इनका धन्यवाद भी है और आगे भी इनका सहयोग लेना चाहिए और मिलता रहे, ये मैं आशा करता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से निकलकर आ रही है सामने। एसीबी की बड़ी कार्यवाही, पानी के घरेलू कनेक्शन की एवज में ली 30,000 की रिश्वत। एईएन ब्रज किशोर और यूडीसी सुरेश कुमार को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीपी भूपेंद्र सिंह नेतृत्व में संपूर्ण कार्यवाही को दिया अंजाम। एसीबी के अधिकारी मामलों को गहराई तक जांच कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्परता से कर रहे हैं कार्य। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर।
पाली रेड क्रॉस सोसाइटी समिति के तत्वाधान सिरोही जिले के जेके सीमेंट बनास पर महारक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। पाली रेड क्रॉस को समिति अध्यक्ष जगदीश गोयल, सचिव जितेंद्र जैन के नेतृत्व एवं पाली एवं सिरोही रेड क्रॉस शाखा के तत्वाधान में इस महारक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें जेके सीमेंट के सैकड़ों अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्मिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं रक्तदान किया। मीडिया को जानकारी देते हुए अध्यक्ष जगदीश गोयल ने बताया कि महारक्तदान में एकत्र रक्त को रेड क्रॉस समिति द्वारा ब्लड बैंक को डोनेट किया जाएगा, जो जरूरतमंद को वितरण किया जाएगा। सिरोही जिला कलेक्टर एवं पाली सिरोही रेड क्रॉस की इस पहल पर उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। आज हुए इस महासभा रक्तदान शिविर में जेके सीमेंट के अधिकारियों, कार्मिकों के अलावा स्थानीय ग्रामीणों ने भी स्वेच्छा से रक्तदान शिविर को सफल बनवाया। रेड क्रॉस द्वारा रक्तदान करने वाले सभी अधिकारीगण एवं कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। जिले के फालना थाना क्षेत्र के खिमेल गांव के एक सरकारी कर्मचारी के घर लौटते समय मोटरसाइकिल एवं पर्स लूटकर फरार हुए आरोपी को फालना थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। फालना विद्युत विभाग में कार्यरत उक्त कार्मिक ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था। रास्ते में लिफ्ट के बहाने गाड़ी पर बैठकर उक्त आरोपी द्वारा सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया था। फालना थाना अधिकारी विक्रम सांधु मत पुलिस टीम द्वारा उदयपुर के सायरा कस्बे के रूपाराम पुत्र उदय राम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ में उक्त वारदात करना कबूल किया। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या पर आज जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने क्षेत्र के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में हवा महल विधायक भी उपस्थित रहे। विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने बताया कि क्षेत्र के जयसिंहपुरा खौर में लगातार पानी की समस्या और अवैध कनेक्शनों पर कार्यवाही नहीं होने पर जलदाय मंत्री ने अभियंताओं को 10 दिवस में कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वे स्वयं निरंतर समस्याओं की मॉनिटरिंग करते हैं। उनके कार्यालय स्तर पर हर समस्या के पूर्ण होने तक फॉलो लिया जाता है। मीटिंग में अधीक्षक अभियंता भवानी सिंह, अधिशासी अभियंता संजय शर्मा, दीपक शर्मा, जेएसडी कटारा व क्षेत्र के सहायक अभियंता मौजूद रहे। मारवाड़ जंक्शन के जेतपुरा गांव में कुछ दिन पूर्व सड़क किनारे जेतपुरा गांव निवासी जयवंत सरगरा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। परिवारजनों ने एवं समाज बंधुओं ने हत्या का अंदेशा जताते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने और मामले की निष्पक्ष जांच कर वारदात का पर्दाफाश करने की मांग को लेकर आज जिले भर से आए सैकड़ों की तादाद में सरगरा समाज द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। सरगरा समाज द्वारा आज पाली संभाग आईजी एवं जिला कलेक्टर पाली एसपी को ज्ञापन सौंप तुरंत प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश नहीं करेगी, तब तक समाज का यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किस समाज का धरना है और क्यों धरना? सरगरा समाज की तरफ से जयतपुरा गांव में जसवंत सरगरा की निर्मम हत्या करके उससे सड़क पर पटकने के मामले को लेकर
हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरगरा समाज धरने पर बैठा है, क्योंकि अभी 3 हत्याएं हुई है। पहले तो गौरा हत्याकांड, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संत पोमजी महाराज की पत्नी की हत्या हुई। उस मामले में भी 2 महीने बीतने के लिए हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए। अभी सप्ताह भर पहले जसवंत की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, अगर हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया, पूरा सरगरा समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी तमाम जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। आज किसे ज्ञापन दें? हम मुख्यमंत्री के नाम से एसपी और आईजी साहब को ज्ञापन देंगे कि घटना को घटे हुए भी आज काफ़ी दिन हो गए और पुलिस डालम डोल रवैया अपना रही है कि मुलजिम देखेंगे, हथियार गिरफ्तार करेंगे, जबकि मुलजिमों ने उसकी डेथ 48 घंटे पहले होने के बाद में भी सड़क पर उस जसवंत को रोड पर पटक दिया। और जब हत्या की नहीं तो उन्होंने उसके परिवार वालों को इतला देते हैं, पहले घर में बीमार है या कुछ उसके साथ घटना घटी, पहले परिवार को या घर वालों को इतला करते, मरने के बाद में रोड पर पटक कर चुपचाप भाग गए। फिर बाद में पुलिस ने जांच की और मुलजिमों को गिरफ्तार किया। अब बता रहे पुलिस लिपापोती कर रही है कि वो तो पहले 48 घंटे पहले मर गया था और बीमारी की वजह से मरा। ये कोई काम नहीं हुआ। अगर जो नामजद हत्यारे उनको गिरफ्तार नहीं किया शीघ्र, तो पूरा सरगरा समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी तमाम जवाबदारी प्रशासन की होगी। पुलिस केस को हत्या नहीं मान रही? पुलिस हत्या नहीं मान रही है। क्या बता रही है? पुलिस कह रही है वो उसका इलाज कराया था किसी बंगाली डॉक्टर से और वही उसकी तबीयत खराब हुई, जबकि उसको घर से उसे लेके गए थे दूसरे गांव जालोर के पास में, वहाँ लेके गए थे, वहाँ से उसकी तबीयत खराब हुई और किसी बंगाली डॉक्टर को बताया, जो पुलिस कहानी बता रही। फिर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो बंगाली डॉक्टर ने कहा सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ, वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं गया। उस दरमियान उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद डर के मारे उस लाश को रोड पर लाकर पटक दिया गया। स्थानीय गांव चोपड़ा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सीजन 2 टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिदिन मैच रोमांचक हो रहे हैं। इस मौके पर नरपत लुब्रोड ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। हारने वाली टीम कभी निराश नहीं होनी चाहिए। विजेता व उप विजेता ट्रॉफी की घोषणा नरपत लुब्रोड की तरफ से की गई है। वही विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को राकेश पुनिया व मैन ऑफ द मैच की घोषणा बाबू ठिगला की तरफ से की गई। इस मौके पर राकेश मिरासी, निजाम मिरासी व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस की मौजूदगी में 3 युवकों को ग्रामीणों द्वारा पोल से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सच्ची रिपोर्ट इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में खास बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीण बंधे हुए युवक का आराम से वीडियो बना रहे, लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मी ना तो युवक को पोल से छुड़ाने और न वीडियो बनाने से ग्रामीण को रोक रहे हैं। उक्त वीडियो जिले के मनिया थाना इलाके का गांव गडराइच का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रहे जितेंद्र परिहार, आशु तिवारी व विजय जोशी आदि 1 दर्जन युवाओं ने कुछ दिन पूर्व हुई मामूली बात को लेकर 12 जून को गडाइच गांव में भागवत कथा के दौरान जाकर उत्पात मचाया था, जिस पर ग्रामीणों द्वारा मौके पर इन लड़कों को पकड़कर पिटाई की और पोल और पत्थर से तीनों लड़कों को बांध दिया। घटना की सूचना पर पहुंची मनिया पुलिस वीडियो में दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रामीण उन तीनों लड़कों को बांधकर आराम से वीडियो बना रहे हैं। पुलिस ना तो लड़कों को ग्रामीणों की पकड़ से छुड़ा रही है और ना ही वीडियो बनाने से रोक रही है। इससे मनिया पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही घटना के दौरान ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाए तीनों लड़कों का क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं है। मनिया पुलिस ने उन तीनों लड़कों को 12 जून को अगर गांव से हिरासत में तो लिया था, तो अब तक वो कहां है, यह बड़ा सवाल है। दिनांक 12/6/2024 को दिन में सूचना मिली थी कि गांव गडाइच में लड़ाई झगड़ा एवं फायरिंग हो रही है, जिस सूचना पर थाने से एएसआई मोहनलाल जी मैं जाप्ता एवं जसूपुरा चौकी से घनश्याम जी एएसआई मैं जाप्ता के गडाइच गांव मौके पर पहुंचे, जहां से 3 व्यक्तियों को 151 सीआरपीसी में शांति भंग में गिरफ्तार किया गया
उक्त घटना के संबंध में ग्राम गड़ाइच के निवासी सीताराम पुत्र हरि सिंह ने थाना आजा पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अवधेश तिवारी, विजय जोशी, जितेंद्र सिंह एवं धीरू उर्फ धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अनुसंधान जारी है। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं ब्यावर। लेकिन आखिर आज ऐसा क्या खास है ब्यावर में? क्या वाकई में आज ब्यावर से जुड़ा कुछ खास न्यूज का तड़का है जो शायद अब तक नहीं देखा है? हाँ, ऐसा ही है। आज हम आपको लेकर चलते हैं ब्यावर, जहां पर हम आज आपको ब्यावर शहर में स्थित श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय की तस्वीर दिखाएंगे और वहां की शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय ब्यावर में है। महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्थाओं से लेकर तमाम तरह की सुचारू व्यवस्थाएं, स्वच्छता इत्यादि पर नजर दौड़ाते ही आश्चर्यजनक लगेगा। लेकिन हम आपको सभी वो तस्वीर दिखाएंगे एक एक करके, तभी तो आप महाविद्यालय की अंदरूनी हकीकत से वाकिफ होंगे। साथ ही इसी महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी बालिकाओं की मुख्य जुबानी भी आप सुनेंगे कि आखिर श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय ब्यावर में इतनी ढेरों व्यवस्थाएं बालिकाओं के लिए हैं। वहीं यह भी है कि इस महाविद्यालय में मुस्लिम समुदाय की बालिकाएं भी अध्ययनरत हैं। जब जिले में मीडिया पत्रकारों ने श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय की शिक्षक व्यवस्था, फीस की व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाओं को एक एक कर देखा तो समझा, तब लगा कि क्या गजब की व्यवस्था है। इन सब व्यवस्थाओं और महाविद्यालय में संचालित होने वाली हर गतिविधि को श्री वर्धमान शिक्षण समिति के मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारक, श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RC लोढ़ा, समिति PRO बबलू अग्रवाल, समिति मैनेजमेंट मैनेजर नेहा जैन, स्किल डेवलपमेंट विंग प्रभारी पूजा कांजानी इत्यादि के द्वारा बारीकी से संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। जिला मुख्यालय नगर परिषद द्वारा संचालित सभी वार्डों में घर घर कचरा एकत्र करने वाले वाहन चालकों का भुगतान मानदेय नहीं करने पर इन वाहन चालकों ने अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। नगर परिषद के बाहर सभी वाहन चालकों ने वाहनों को एक कतार में खड़ा कर धरने पर बैठी। इन वाहन चालकों का कहना है कि नगर परिषद वाहन चालकों का भुगतान कंपनी को नहीं कर रही। 8 महीने से नगर परिषद द्वारा वाहन चालकों का भुगतान कंपनी को नहीं किया गया। कंपनी को भुगतान नहीं करने से कंपनी द्वारा इन वाहन चालकों को मासिक मानदेय वेतन नहीं दिया गया। इन वाहन चालकों का कहना है कि भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और परिवार पालना मुश्किल हो गया है। जब तक नगर परिषद इन वाहन चालकों का भुगतान नहीं करेगी, तब तक सभी प्रकार के घर घर कचरा एकत्र करने वाले वाहन चालक काम पर नहीं लौटेंगे और सभी प्रकार के कार्यों का बहिष्कार होगा। हेल्पर और ड्राइवर की हड़ताल का मांग है सर। एक्चुअली इनकी मांग ये है कि हमें सैलरी कराई जाए और कंपनी द्वारा पिछले 8 महीने से नगर परिषद से हमें 1 भी रुपये का पेमेंट नहीं हुआ है। फिर भी उस स्थिति में हमारी कंपनी द्वारा हर महीने पेमेंट किया गया है। कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा जिसमें हमने पेमेंट नहीं किया हो। इस बार थोड़ी परिस्थिति कंपनी की खराब हुई है क्योंकि पिछले 8 महीने से हमारे नगर परिषद से कोई भी पेमेंट हुआ नहीं है। डीजल का बाकी है, लेबरों की सैलरी का पेमेंट है, गाड़ी का मेंटेनेंस का है, टाटा मोटर्स का है, काफ़ी कुछ खर्चे हैं जो मेंटेनेंस में हमारे आते हैं। पिछले महीने तक भी हमने सैलरी की है और 15 तारीख हमारे सैलरी लेबरों को हो जाती है। पर अभी भी हमारे द्वारा समझाइश की जा रही है कि भाई आप काम बंद मत करिए, काम चालू रखिए। जैसी कंपनी के पास कोई फंड की व्यवस्था होती है, फंड आपको कर दिया जाएगा पेमेंट। सैलरी नहीं मिल रही आपको? हाँ जी, 2 महीने सर, 2 महीने हो गए सर, पगार नहीं मिल रही है सर। और मकान किराए वाला को भी बोल रहे किराया दे रहे हो सर। लोन भी हुआ है, गाड़ी किस्त में, उनका भी किस्त भरनी है सर। गैस की टंकी है, लाइट बिल है, पानी बिल है सर, बहुत समस्या उठानी पड़ती है सर। क्या करें सर? क्या नाम आपका? मेरा नाम बेराराम है, मेरा गांव देवली कला है। यहाँ काम के लिए आया था, काम में यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ किराए पर रहता हूँ सर। जनपद
बिजनौर के तहसील क्षेत्र धामपुर के ग्राम उमरी में विद्युत विभाग द्वारा अघोषित बिजली कटौती के विरोध में भारतीय किसान यूनियन चडूनी का यूनियन युवा जिलाध्यक्ष आकाश डबास के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन 17 जून की शाम चांदपुर डिवीजन के उमरी बिजली घर पर शुरू हुआ। आज धरना प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल पर जेई और एसडीओ पहुंचे, लेकिन गुस्साए किसानों ने उनकी कोई बात नहीं मानी। जिलाध्यक्ष विकास उर्फ नूरी ने विद्युत विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बिजली में सुधार नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। जिसकी सूचना मिलते ही XEN धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर 18 घंटे बिजली लगातार देने का आश्वासन किसानों को दिया। उनके आश्वासन पर किसान शांत हुए। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के कार्यकर्ताओं ने धरने के उपरांत एक ज्ञापन विद्युत विभाग के अधिकारियों को सौंपा और धरना स्थगित किया गया। इस मौके पर मंडल प्रभारी मुरादाबाद मास्टर वेदपाल सिंह मलिक, राकेश कुमार, आसिफ राणा, फरमान सिद्दीकी, डॉक्टर आलम, महेंद्र सिंह, सफीक मिस्त्री, मुनेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, गौरव कुमार, अरुण कुमार, इमरान चौधरी, छोटन सिंह, मुस्तकीम अंसारी, परविंदर कुमार, सचिन कुमार आदि सैकड़ों कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। फाना पुलिस ने 6 दिन पूर्व एक सरकारी कर्मचारी के साथ मोटरसाइकिल लूट मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि जिले में चोरी व लूट की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए रोकथाम हेतु चलाया जा रहे विशेष अभियान के तहत चैन सिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली निकट पर्यवेक्षक में तथा राजेश यादव RPS व्रताधिकारी बाली के निर्देशन में विक्रम सांधु थाना अधिकारी थाना फालना की टीम द्वारा लूट के प्रकरण में आरोपी रूपाराम को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ जारी है। आपने बताया आरोपी द्वारा प्रताप सिंह पुत्र भवर सिंह जाति रावड़ा राजपूत निवासी खीमेल इलेक्ट्रिक बोर्ड फालना में लाइनमैन के पद पर कार्यरत है, जो 13 जून को करीबन रात 9 बजे इलेक्ट्रिक बोर्ड फालना से अपने घर खीमेल पुराना कैलाश टॉकीज के रास्ते मोटरसाइकिल से जा रहा था। पुराना कैलाश टॉकीज के पास एक अज्ञात व्यक्ति मिला, जिसे प्रताप सिंह द्वारा मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी गई। उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा सुनसान रास्ते पर प्रताप सिंह के सिर पर पत्थरों से मारपीट की, जिससे चोटें आई तथा मोटरसाइकिल, मोबाइल व पर्स लूट कर ले गया। टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य संकलन किए गए, मुखबिर मामूरे किए गए। आरोपी रूपाराम को दस्तयाब किया गया, जिनसे प्रकरण में पूछताछ की गई तो लूट करना स्वीकार किया गया तथा पुलिस थाना सुमेरपुर के प्रकरण मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया गया। प्रकरण हाजा व अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों में शरीक होने पूछताछ व अनुसंधान जारी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व शांति भवन भरतपुर की ओर से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के अंतर्गत स्वयं एवं समाज के लिए योग विषय पर 10वां योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केशव कौशिक जिला एवं सेशन न्यायाधीश भरतपुर के आतिथ्य में हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सह प्रभारी आगरा सब जोन जिला प्रभारी ब्रह्मा कुमारी भरतपुर, विशिष्ट अतिथि हरवीर सिंह अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद संभाग भरतपुर, चंद्र प्रकाश दीक्षित संभागीय समन्वयक आयुर्वेद, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बबीता सह प्रभारी पूनम सी करी, प्रवीणा गीता गैर, जुगल किशोर सैनी निदेशक सैनी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। योग मन शरीर और परमात्मा के मिलन का जरिया है। एक अनंत शांति, ईश्वरीय ज्ञान, आत्मज्ञान सबका एक सूत्र में पिरोए जाने से जो संबंध स्थापित होता है वो योग है। आज प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति जीवन की दौड़ में दौड़ रहा है। उनके जीवन में एक अजीब सी चिंता है। उन सबका समाधान आज के समय में योग है। राजयोगिनी कविता ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल, आंतरिक शक्तियों के जागृत रहने की बहुत शुभकामनाएं दी। भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम योग राजयोग है। राजयोग से हमारे कर्मों में कुशलता, क्षमता आती है, जिससे हमारा मन स्वस्थ व तन स्वस्थ, जीवन स्वस्थ, समाज स्वस्थ हो जाता है। इन्हीं कामनाओं के साथ स्वयं एवं समाज की आत्माओं के लिए ध्यान भी करवाया गया। हरवीर सिंह अतिरिक्त निदेशक संभाग भरतपुर आयुर्वेद ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आने से मेरे सारे व्यसन जिंदगी को मन, शरीर, परमात्मा का मिलन का जरिया है। एक अनंत शांति, ईश्वरीय ज्ञान, आत्मज्ञान सबका एक सूत्र में पिरोए जाने से जो संबंध स्थापित होता है वो योग है। आज जिस प्रकार हम जीवन की भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं,
अनेक बीमारियां, मानसिक अवसाद, नई नई बीमारियां, नई नई टेंशन्स आती हैं। आज का युवा, न केवल युवा बल्कि सभी वर्ग, सभी आयु वर्ग के लोग, सभी प्रोफेशंस के लोग जो एक अजीब सी चिंता में, अजीब सी भागदौड़ में है, उसका केवल आज योग ही एक समाधान है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने जो मुझे यहाँ पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया, यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में चोरियों की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। बीते कई दिनों से लगातार क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में चोरी की वारदातें हो रही है और चोरों के हौसले बुलंद। क्षेत्र के आरुआ गांव के निकट आसन गांव प्रमुख सड़क मार्ग पर अज्ञात चोरों ने एक कृषि फर्म को निशाना बनाते हुए कृषि फर्म के ताले तोड़ और ऊर्जा प्लांट के बैक्टीरिया इन्वर्टर सहित कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए। उक्त कृषि फर्म मालिक फारूक मोहम्मद द्वारा चोरों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। कृषि फार्म हाउस पर लगे सीसीटीवी फुटेज में बकायदा अज्ञात चोर चोरी करते साफ नजर आ रहे। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है, तो वही क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा। मेरा नाम फारूक है, गांव मेरा हुआ है। मेरा एक कृषि क्षेत्र है, कृषि फार्म आसन रोड पर, जिस पर से तारीख 17/6/2024 को रात लगभग 11 बजे के करीब अज्ञात चोर आए और बिजली के लिए, लाइटों की सुविधा के लिए मैंने जो सौर ऊर्जा पर बैटरी, इन्वर्टर, कैमरे वगैरह लगा रखे थे, तो चोरों ने ताले तोड़कर बैटरी और इन्वर्टर ले गए। इससे 1.5 साल पहले भी मेरे पंप सिंचाई के लिए जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ था, उससे भी एक 350 वाट की प्लेट ले गए हैं। इसलिए मुझे सभी हानि हुई है और अभी तक कोई चोरों का सुराग नहीं लगा है। जिस चोर आए उसकी सीसीटीवी फुटेज भी दिख रही है चोर उसमें। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गांव करसोली में चल रहे स्वरोजगार सेंटर के अंतर्गत संगठन अस्तित्व की उड़ान की अध्यक्ष अनीता मीना कटकर ने नशा मुक्ति सप्ताह के तहत ग्रामीण महिलाओं को नशे की लत के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया और साथ में सभी महिलाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाकर नशा मुक्ति भारत बनाने का संकल्प दिलाया। मीना ने बताया कि पिछले कुछ सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इस पैक, अफीम और अन्य नशों की गिरफ्त में युवा पीढ़ी बहुत तेजी से आ रही है, जिसके कारण अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यदि घर की महिलाएं जागरूक हो जाए तो नशाखोरी पर काबू किया जा सकता है। प्रशिक्षण में मौजूद सभी महिलाओं को सर्वप्रथम नशा मुक्ति की शपथ दिलवाकर जागरूक किया गया। साथ ही घर, परिवार, पड़ोस, गांव और क्षेत्र से नशे को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान महिला स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दीनबंधु शर्मा और संजू कुमारी को संस्था अस्तित्व की उड़ान के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन
नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दरोगा फोन पर किसी स्थानीय भाजपा नेता से अवैध रूप से शराब की मांग कर रहा है। यह ऑडियो जनपद बिजनौर के थाना मांडवार में तैनात दरोगा धर्मेंद्र गिरी का बताया जा रहा है। भाजपा नेता द्वारा यह ऑडियो बिजनौर पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर अपलोड कर दी गई, जिसका एसपी बिजनौर नीरज कुमार जादव ने संज्ञान लेकर आरोपी दरोगा धर्मेंद्र गिरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है ना, वैसे मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, मतलब कल करवा देना अभी, है ना अपने। अरे बस तुम हमें भी तो दावत करते रह करो, हमें भी तो कभी लड्डू पड्डू खवा दिया करो यार। बताओ मैं भी 9,000 क्या लेता हूँ, 9,000 यार ये तो कहने वाली बात है, क्या लेके आऊँ। उस दिन तुम्हें बताई तो ठीक है, लोग क्या क्या की शर्त लगाते हैं। बस तो ठीक है, पहुँच रहे, कहाँ मिलूंगा ये बताओ। वही कुछ और रेड लेवल बताई थी लड़कों ने उस दिन तो। ठीक है, तो मैं पहुँचवा रेड लेवल की 2 पहुँचा। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस ने चलाई लाठियां। रेगुलेशन को लेकर मांग कर रहे पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ा। 12 छात्रों को लिया हिरासत में। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के बड़ा गांव मायके में रह रही सीमा सिंह पत्नी शिवम सिंह पुत्र सुभाष सिंह ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को प्रार्थना पत्र देकर सास ससुर जेठानी पर पति को गायब करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। सीमा सिंह ने अपने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी 6 साल पूर्व उनकी शादी कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के ग्राम सखवनिया बुजुर्ग के शिवम पुत्र सतीश सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई और पति के घर आकर पत्नी का हक हुकुम अदा करने लगी। बाद में सास किस्मती देवी, जेठानी वंदना देवी, ससुर सत्यम सिंह ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। 3 साल से मायके रह रही हूँ। पति का बड़ा भाभी के साथ अफेयर था। कुछ दिन पहले वह उनके रूम में चले गए थे, जिस पर इन लोगों ने उनको मारा पीटा। उसी से परेशान जहर खा लिए, जिसका इलाज हुआ तब ठीक हुए। इन लोगों ने मेरे पति को गायब कर दिया है, जिसकी सूचना मुझे 4 जून को ये लोग देकर घर पर बुलाया। इन लोगों के साथ 6 दिन रहकर खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पीड़िता ने किसी अनहोनी या जान से खत्म कर देने की आशंका जताई है। ये है कि हमारे पति को ससुराल वाले ही गायब कर दिए हैं लोग, उल्टा ब्लेम हमारे पे डाल रहे हैं लोग कि हम गायब किए हैं, और जो कि मेरे से 3.5 साल से कोई मतलब नहीं था। अपने मायके में रहकर अपने जॉब की तैयारी करते थे। कहाँ शादी हुआ था आपका? शादी मेरी सेखोनिया में हुई थी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं मेरा पति मिल जाए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। कौन थाना पड़ेगा आपका? थाना कुबेर स्थान। ठीक है। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भूतेश्वर वनखंड स्थित भूतनाथ महादेव मंदिर परिसर में आज सुबह कुंड में नहाने उतरे एक युवक पानी में डूब गया। बाहर निकालने तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आज सुबह सुबह भूतनाथ मंदिर के कुंड में एक युवक के डूबने की जानकारी पर गोताखोर दाऊलाल मालवीय, कमलेश सेन, ललित, हीराराम मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसे मालवीय बंधुओं द्वारा फर्स्ट एड के साथ हर तरफ से बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक बच नहीं पाया। उसकी पहचान बीकानेर निवासी प्रेम कुमार के रूप में की गई। वह यहाँ प्रताप नगर में अपने रिश्तेदार के पास आया हुआ था। मामले में पुलिस की तरफ से अब जांच की जा रही है।
है।